This video is sponsored by V-Guard. लगता है कि तेलंगाना का जो चुनाव हुआ है हिंदू मुस्लिम पर भी हो सकता है। तेलंगाना का चुनाव हिंदू मुस्लिम पे नहीं हो सकता। उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि तेलंगाना हमेशा से एक सेक्युलर रियासत रही है। वो जब निज़ाम का दौरे हुकूमत था यहाँ पर 56 से पहले 1956 में जब रियासत बनी, अलहदा रियासत बनी, तो बाइफरिकेट हुआ और इसको इंज़माम किया गया, मिलाया गया, आंध्रा से मिलाया गया तेलंगाना को। तो वो टाइम पे भी राज प्रमुख निज़ाम को बनाया गया। निज़ाम का जो दौरे हुकूमत था, वो दौरे हुकूमत इस बात तेलंगाना को एक सेक्युलर स्टेट बनाने में बहुत अहम रोल निज़ाम के दौरे हुकूमत में हो गया था। तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान की बुनियाद के ऊपर इलेक्शन होना मुमकिन नहीं। आप बताएं, आप जर्नलिस्ट हैं? जी हाँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ। आपका मेरा क्या नाम बशीरुद्दीन खुर्रम। तो आपका क्या एस्टिमेट है, अभी क्या रहेगा? देखिए, सत्ता परिवर्तन तो हो रहा है, ये क्लियर है। बीआरएस जा रही है, ये बात क्लियर है। और जहाँ तक मेजॉरिटी की बात आ रही है, अनबिलीवेबल मेजॉरिटी होगी। कर्नाटक की जिस तरह से वेव आप लोगों ने देखी, हमने देखी, उसी तरह का माहौल तेलंगाना में बना हुआ है अभी। चलिए, एक जर्नलिस्ट है, आप एक साजिद पीरजादा साहब है। और ये हुआ ये कि मैं हैदराबाद जिस दिन आया, एक चाय की दुकान पर जैसे ही मैं उतरा, इन्होंने तेज आवाज़ लगाई, राजू साहब। और मैं पहली बार इनसे मिला और इन्होंने बताया कि थैंक यू जी। तो मैं इधर मेरी इतनी ही सिर्फ बात थी जो हो गई। मैं उसके ज़्यादा एक बात ज़रूर कहूँगा। ये जो भारत जोड़ो यात्रा थी राहुल गांधी की, तो उस यात्रा से जो फायदा हुआ I really like it, yeah. स्टेबलाइजर का खर्चा? टॉप एंड एलईडी टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी एलईडी टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें वी-गार्ड स्टेबलाइजर के साथ। वी-गार्ड, इंडियाज नंबर 1 स्टेबलाइजर। राहुल गांधी को हुआ होगा यकीनन, और कांग्रेस पार्टी को हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरूवियन जो डेमोक्रेसी, नेहरूवियन जो पॉलिसी थी, द आइडिया ऑफ इंडिया, आई थिंक दैट हैज़ बीन इनकलकेटेड बाय राहुल गांधी वेरी मच। सारी दुनिया कह रही है कि राहुल गांधी में भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और उसका इम्पैक्ट गांव-गांव, देहात-देहात, शहर में, पढ़े लिखे लोगों में, इंटेलेक्चुअल में और सारे तबकात में पड़ा। उसकी वजह मैं ये समझता हूँ कि उनके ऊपर वो असर हुआ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कैरेक्टर था, द आइडिया ऑफ साजिद साहब, ये जमहूरियत है, लोकशाही है। आप घूम फिर के पूरे हिंदुस्तान में भारत जोड़ो यात्रा करें, भारत प्रेम यात्रा करें, लेकिन अगर आपको जनता का सपोर्ट इलेक्टोरल नहीं मिलता है तो फिर आप भ्रमण करते ही रह जाते हैं। आप और दूसरे, असेंबली इलेक्शन अलग बात है, लोकसभा के इलेक्शन अलग बात। आपको लगता है कि राहुल गांधी उस मुकाम पर लोकसभा चुनाव तक पहुंचेंगे जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी को चेहरे को टक्कर दे पाएंगे? बुनियादी तौर पे मुझसे पॉलिटिकल सवाल ना किया जाए। पॉलिटिकली मैं बहुत पढ़ता लिखता हूँ, लेकिन मैं उस फील्ड का आदमी बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन मेरे ऑब्जर्वेशन जो थे वो मैं आपसे शेयर किया कि उसका असर, ही इज़ ए पॉलिटिशियन, राहुल गांधी इज़ ए पॉलिटिशियन, तो उनके ऊपर जो असर होगा उसका असर दिखाई देता है। यानी इंटेलेक्चुअल की भी जो थिंकिंग है, आम लोगों की भी, एक किसान की भी, गांव की, देहात के रहने वाले की जो थिंकिंग है, वो थिंकिंग के अंदर फ़र्क ये आ रहा है कि शायद कोई एक लीडर हिंदुस्तान में दोबारा गांधी फैमिली से खड़ा हो रहा है। एक उसके कैरेक्टर उसका ऐसा बना है कि उनकी सिंप्लिसिटी जो है, जैसे आप देखेंगे वो गांव में, देहात में, खेत में, खलियान में, ड्राइवर के पास और बड़ाई के पास, मजदूर के पास, हर एक के पास वो खुद से जा रहे हैं। लोग तो विरोधी बीजेपी वाले कहते हैं फोटो आप है, उनको पता ही नहीं धान किधर है और देखिए, गेहूं के खेत में फर्क नहीं है और वो चले जाते हैं वहाँ पर। देखिए, मैं आपसे फिर अर्ज कर रहा हूँ कि पॉलिटिकली आई एम नॉट क्वालिफाइड टू आंसर। मैं जानता बहुत कुछ हूँ, लेकिन मैं कह नहीं सकता ना, मैं कहना चाहता हूँ इसलिए कि मैं उसका आदमी नहीं हूँ। जितनी तारीफ करनी है राहुल गांधी की आप करते जा रहे हो, और जब मैं उस पर सवाल पूछ रहा हूँ तो कह लो कि पॉलिटिकली में जवाब नहीं दूंगा। मैं आपको इसका जवाब यूं देता हूँ। देखिए, एक सेकंड दो, प्लीज। देखिए,
2014 से पहले जो चेहरा था, जो बुलाया जा रहा था, वो राहुल गांधी का था। वैक्यूम क्रिएट हुआ, वैक्यूम फिल कर दिए, जो भी करे। और प्रोजेक्शन जो आज प्राइम मिनिस्टर का है वो सिर्फ और सिर्फ टीवी से ही आया हुआ है। पब्लिक परसेप्शन तो आपको अब मालूम होगा 24 में या फिर कभी। एक चीज़ और सुनिए कि 70 साल तक कांग्रेस के जितने भी लीडर्स थे इससे बड़े पॉपुलर थे। अब ये जो इंटरनेट वर्ल्ड है, इसका पहला फ़ायदा ये प्राइम मिनिस्टर का हुआ। ज़रूरी नहीं है कि पब्लिक परसेप्शन है। आपकी बात का जो मुझसे सवाल था उसका जवाब आपने दिया, लेकिन अगर राहुल गांधी को पप्पू कहा जाए तो सुना जाए, और राहुल गांधी में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो कि वो दुनिया की हर यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, और एक आम इंसान की तरह जब मैं पंडित जी की हिस्ट्री पढ़ता हूँ या उनके बुक्स पढ़ता हूँ, पन्ने में पढ़ता, मेरी बात को गौर से समझना पड़ेगा पहले। जब मैं उनके पन्ने पलटाता हूँ, द आइडिया ऑफ इंडिया के उस किताब को खंगालता हूँ, तो मुझे 22 पेजों पर राहुल गांधी दिखाई देता है। आप क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, या तो आपकी सोच है। हाँ, नहीं, उसके अंदर एक कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है। और फिर देखिए, सबसे बढ़ के है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी को बाकी रखना, उसके लिए मेहनत करना, उसके लिए स्ट्रगल करना, उस डेमोक्रेसी का बेनिफिट आखिरी कतार में, लाइन में, क्यू में खड़ा हुए इंसान तक पहुंचे। ये आइडिया क्या खराब है या अच्छा है? चलिए, ठीक है। अब आखिरी, मेरा वक्त खत्म होने को है, अब अपनी राय दीजिए। मेरी राय ये है कि किस सिलसिले में राय दूं, क्या इलेक्शंस के बारे में दूं या मोदी के बारे में दूं, योगी के बारे में दूं? इलेक्शंस के बारे में दीजिए कि आपको क्या लग रहा है तेलंगाना, या आप मोदी के बारे में दूं, आप किसके बारे में? आप तेलंगाना में बताइए कि क्या तेलंगाना के इलेक्शंस को आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? तेलंगाना में अब देखिए, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि बीजेपी का क्या हाल है, एक सवाल पूछा था आप, मैं बता दूं कि बीजेपी बहुत पीछे है। और जब बंडी संजय बीजेपी के सदर थे, यहाँ पर नफरत का जहर घोला जा रहा था, और जो रिलीजियस प्रोपेगेंडा किया जा रहा था उसकी बुनियाद पर, यानी हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, तेरा मेरा नाम बदलाओ, इस तरह की बातें की जा रही थी। उस वजह से कुछ कम्युनल फोर्सेज जो कम्युनल मेंटालिटी रखते थे वो उस तरफ आ रहे थे। लेकिन अब बीजेपी का यहाँ पर कोई ज़्यादा असर नहीं है, और मेरे ख्याल में बीजेपी 5 से ज़्यादा सीट्स नहीं ले सकती। आपका क्या मानना है साहब? अगर मैं बोलूँ तो आप काट देंगे सब। अरे ऐसा क्यों? हम काट रहे हैं? पार्टियाँ मिल करके हिंदुस्तान की भोली आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, भोली आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए, सारे मिले हैं। एक बात बता दूं, जी बोलिए। मैं अपने कार्यक्रम में बार बार कहता हूँ, यहाँ जितने लोग खड़े थे, अगर एक शब्द कटेगा तो बताइएगा। अगर कोई अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करे, अभद्र भाषा का प्रयोग न करे, तो एक क्या कहते हैं उसको, एक लफ्ज भी कटने का नहीं। जी देखिए साहब, सारी पार्टियाँ मिल करके हिंदुस्तान की भोली आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सब सारे आपस में मिले हुए हैं। चाहे आप कांग्रेस ले लीजिए, चाहे बीजेपी ले लीजिए, चाहे बीआरएस ले लीजिए, चाहे एमएम ले लीजिए, सारी पार्टियां बोलो मैं, सारे जो एमएलए और एमपीस होते हैं उनका काम ही होता है भोली आवाम को बेवकूफ़ बनाना। बस यही बोलना है मेरे को। अब जो है बस समय खत्म हो गया सर, बहुत माजरत के साथ। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मैं हैदराबाद के किसी दूसरी तरफ से इकट्ठा होऊंगा, हाजिर होऊंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 हैदराबाद। This video is sponsored by WeGuard.